हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों हम लाइव आ चुके हैं, अब 11 बज चुके हैं। जो लोग भी ऑनलाइन मेरे साथ लाइव है प्लीज हाई कीजिए, ऐसा कोई सिंबल कीजिए। गुड मॉर्निंग। जो भी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं प्लीज कोई सिंबल कीजिए, हाई कीजिए या ऐसा कोई सिंबल कीजिए तो आपको, ताकि मैं आपको देख पाऊँ। ओके, हमारे साथ जुड़े हैं। ओके दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है योग प्राणायाम का है। कैसे हम हमारी इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाए, आज हम योग मेडिटेशन से ये जानेंगे अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है। आज हमारा जो दौर चल रहा है इतना ज़बरदस्त, आज कोरोना की कोई दवा नहीं है, कोई ढूंढा नहीं गया अभी तक, बट उसकी एक ही इलाज है, एक ही रामबाण इलाज है कोरोना के लिए। वो इलाज है आपकी इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। आपकी इम्यूनिटी अब नहीं बढ़ेगी तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है लाइफ में। वैसे तो जो भी वायरस है हमारी इम्यूनिटी ना होने के बावजूद हम पे हावी हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हमारे अंदर इम्यूनिटी पावरफुल हो तो हमें ज़्यादा फीवर नहीं आएगा, कोई भी वायरस आपको अंदर इंस्टॉल नहीं होंगे। बट आपकी इम्यूनिटी पावर लो होगी तो प्रॉब्लम होने ही वाले हैं। इसीलिए अभी तो हमारी जो नीड है इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी पावर जो बढ़ जाए बॉडी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देख रहे हो कोरोना से ज़्यादातर जो 61-65 के ऊपर के जो लोग हैं वही मर रहे हैं। बाकी जिसकी इम्यूनिटी पावरफुल है उनको कुछ हो नहीं रहा है ज़्यादा, वो ठीक भी हो रहा है कोरोना से, राइट। तो आज हम कैसे अपने प्राण ऊर्जा से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, हम वो सीखेंगे। थोड़े आज हम योगा करेंगे और उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। और ये जो सेशन है आप हर रोज़, ऐसा नहीं है कि आज कर लिया मेरे साथ फिर सब कुछ ख़त्म, ऐसा नहीं होगा। आपको हर रोज़ फिर करना होगा, ठीक है। अब देखो ये सब जो दौर चल रहा है, कोई मेरे को पूछता है कि सर ये क्या हो रहा है, पाप बढ़ गए हैं, ये ब्ला ब्ला, मेरे को लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। दोस्तों ये कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ बैलेंस हो रहा है। लाइफ में सब कुछ बैलेंस होता है। देखो इस पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मा को 3 लोग चला रहे हैं, ऐसे हमारे शास्त्र में कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ठीक है। ब्रह्मा क्रिएट करते हैं, विष्णु ऑपरेट करते हैं और महेश जो है शिव वो डिस्ट्रॉय करते हैं। अभी डिस्ट्रॉय का टाइम चल रहा है तो चलने दो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज़ मिटाने के लिए पुरानी चीज़ मिटाओगे तभी तो कुछ नई चीज़ आएगी। अब याद कीजिए जब जापान में बॉम्ब फूटा था, जब न्यूक्लियस बॉम्ब, पूरा जापान साफ हो गया था, कितना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था उस टाइम पे। आज सोचो जब विनाश होने के बाद जो नया सर्जन होता है वो कितना पावरफुल सर्जन होता है। आज जापान की टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है, आज वो देश कितना ग्रो कर रहा है। इसीलिए जब विनाश होता है तो उसके बाद नया सर्जन भी होता है। तो ये ज़रूरी है, विनाश जो भी है, जो भी दौर चल रहा है अभी प्रकृति का, नेचर का, वो सोच समझ के ही कर रहा है, क्योंकि हमसे वो बेस्ट है। इसीलिए दोस्तों हमारे पास एक ही रास्ता है, हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखें, हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखें। क्योंकि हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहते हैं, हम ट्रूथ के साथ चलते हैं, सत्य के साथ चलते हैं और हमारे बॉडी की एनर्जी को पावरफुल रखते हैं तो हमें कुछ नहीं होता है। जब आप अपने शरीर का जो है कॉन्शियस नहीं रहते, शरीर के प्रति सभान नहीं रहते, इसीलिए सब कुछ प्रॉब्लम होता है। और जितना अनकॉन्शियस होते हो, जितनी आपकी बेहोशी बढ़ जाती है, तो बेहोशी बढ़ने के कारण क्या होता है, आप गलत सलत काम करोगे और नेगेटिव एनर्जी को आप आकर्षण करोगे, फिर आपकी एनर्जी लो होगी, आपकी इम्यूनिटी लो होगी, तो पूरा जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो कोरोना है, वो भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अब हमें कोरोना को अट्रैक्ट नहीं करना है, तो हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रखें, माइंड को स्वच्छ और पॉजिटिव रखें, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपने सेल को जगाएं। हमारे अंदर इतना एटॉमिक पावर है, हमारी ऊर्जा को हम जगाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई वायरस आप में इंस्टॉल नहीं होगा। वायरस को इंटरेस्ट आप में तभी होता है कि जब आप लो हो जाते हो तो उनको मज़ा आता है वायरस को, क्योंकि जब लो हो जाते हो तभी वो वायरस आपके पास दौड़ा हुआ आएगा। बट आप लो ही नहीं होंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका बॉडी की एनर्जी लो नहीं होगी, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आप ये टाइम पे हर रोज़, अभी तो हमने 19 दिन हो गए, कल हमारा लास्ट सेशन है।
अभी इतने सारे हमने सेशन किया, अब घर पे भी अब हर रोज करना। फिर ऐसा नहीं कि ये 20 दिन मेरे साथ किया फिर खत्म, आपको हर रोज फिर अपने ये सब सीख लिया है तो आपको हर रोज करना है, तब जाके आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। हम योगा से शुरुआत करते हैं, फिर आखिर में हम प्राणायाम लेंगे। ठीक है, चलिए तो सब लोग रेडी, एवरीबॉडी रेडी? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब लोग हाथ को ऐसे करो, ऐसी पोजीशन में आ जाओ, और आपको गहरी गहरी सांस लेनी है एक एक आसन पे। ठीक है, 5 बार। देखो, नीचे जाना है, गहरी सांस लो, सांस लीजिए जोर से, और ये हाथ को उठाइए, ऊपर लीजिए अपने गर्दन को, और जोर से 5 सांस लीजिए, 5 डीप ब्रीदिंग। और ये हाथ को सुपरमैन पोज, सुपरमैन। ओके, सुपरमैन कैसे करता है? दोनों हाथ को ऐसे करना है, पैर को पीछे से खींचना है और गहरी गहरी सांस लेनी है। कम ऑन, ओके। अब हम धनुरासन करेंगे। धनुरासन सबको आता है? धनुरासन, धनुरासन सिंपल है, दोनों पैरों को ऐसे पकड़ना है और जोर से खींचना है। खींचो, जोर से खींचो, पकड़ो दोनों पैर को, हो सकता है, यू कैन डू इट। और चेहरे को ऊपर लो और गहरी गहरी सांस लीजिए। ओके, रिलैक्स। अब देखो, ऐसे पलटी मारो। अब ये जो पैर है, दोनों हाथ को खींचो ऐसे। एक मिनट में थोड़ा, अब ये दो पैर को खींचो और यहाँ नाक को हिलाओ और सांस लेनी है जोर से। दूसरा पैर खींचो जोर से। ओके, अब दोनों पैर को ऐसे लॉक कीजिए और श्वास गहरी गहरी लेनी है। इसको शेक कीजिए, ऐसे शेक कीजिए, शेक कीजिए। वेरी गुड। अब आजू बाजू रोटेट कीजिए। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम चक्रासन करेंगे। चक्रासन, दोनों हाथ को ऐसे रखो, ओके। अब ये जो है, इसको उठाइए, अपने दोनों पैरों को सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन, दोनों पैरों को ऐसे उठाना है, हाथ को इधर लॉक करना है और गहरी गहरी सांस लेनी है। ठीक है, देखिए ऐसे।
अब वापस अपनी जगह पे बैठ जाए, अपनी जगह पे बैठ जाए और मेरे साथ खड़े हो जाओ। खड़े हो जाए। अब देखो सब लोग श्वास को ऐसे बाहर फेंकिए, गहरी श्वास लीजिए मुंह से गहरी श्वास लेनी है और मुंह से छोड़ना है। नाक से गहरी श्वास लेनी है और मुंह से छोड़ना है, ठीक है। देखिए गहरी सांस लो। ओके, अब बैठ जाए, अपनी जगह पे बैठ जाए अपनी जगह पे। ओके, अब आपको श्वास बाहर फेंकना है, सिंपल। अब आपको क्या करना है, 5 बार श्वास टुकड़े में लेना है और मुंह से छोड़ना है। देखो, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 पे आपको बाहर निकलना है। मैं जब आउट बोलूंगा तो आपको बाहर निकलना है। 1 2 3 4 5। ओके, अब हम भस्त्रिका करेंगे। जोर जोर से गहरी सांस लेंगे, और गहरी सांस छोड़ेंगे, ठीक है। गहरी सांस लेंगे, डीप एंड छोड़ेंगे, ठीक है। सिंपल है। चलिए, गहरी सांस लीजिए, और गहरी लीजिए, नाभि से भी नीचे चली जाए इतनी गहरी सांस लीजिए। कम ऑन, डीप ब्रीदिंग। कंटिन्यू, थकना नहीं है, कंटिन्यू। ओके, रिलैक्स। देखो, आपको सर में भारी लगे या चक्कर जैसा फील हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी में जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो ऐसा अनुभव होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है।
अच्छा है, आपका ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे कपालभाति करेंगे 5 मिनट, कपालभाति करेंगे 5 मिनट्स, हम कर सकते हैं, ठीक है, 5 मिनट्स, कम ऑन। पेट को अंदर ले जाना है, श्वास को बाहर थ्रो करना है, श्वास को बाहर थ्रो और पेट को खींचना है। 100 करेंगे, 100, कम ऑन। कंटिन्यू मेरे साथ करते रहिए, थकिए नहीं, सोचिए नहीं, कंटिन्यू। ओके, रिलैक्स, 30 सेकंड ब्रेक, आंख बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज, 30 मिनट ब्रेक, 30 सेकंड ब्रेक। ओके, वापस स्टार्ट करेंगे कपालभाति, कम ऑन। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, कम ऑन। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका। ये ऐसे प्राणायाम है, ये ऐसा रामबाण है कि जब भी आपको स्ट्रेसफुल फील हो, स्ट्रेस फील हो या टेंस फील हो, जब भी आपको लगे कि माइंड अपसाइड हो गया है, तो आप ये कर सकते हो। आप सब लोग वज्रासन में बैठ जाए, हेलो, सब लोग वज्रासन में बैठ जाए प्लीज, सब लोग वज्रासन में बैठ जाए, वज्रासन में ऐसे, ओके। और सिंपल है, ये जो मुट्ठी है ये ऐसा लगाना है और हाथ को ऊपर ले जाके हाथ को खोलना है और नीचे लाना है, खोलना है, नीचे लाना है, पर श्वास को बाहर फेंकना है जोर से, ठीक है, ऐसे देखिए। जब श्वास हाथ ऊपर जाए तो श्वास गहरी लेनी है और फिर नाक से ही छोड़नी है। याद रखिए, इसमें मुंह का उपयोग नहीं करना है, सिर्फ नाक से श्वास लेनी है और छोड़नी है। जब बाहर छोड़ो तो फोर्स के साथ श्वास को छोड़ो ताकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड 100% वो बाहर निकल पाए। और जब श्वास लो तो इतनी गहरी लो, पावर से करो, ठीक है। चलिए, ओके, रिलैक्स रिलैक्स, आंख बंद कर लीजिए। जो भी एनर्जी, जो भी शक्ति का संचार हो रहा है उसे फील कीजिए, अपने बॉडी को फ्लो की, जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसे फील कीजिए, अपनी एनर्जी को फील कीजिए। क्लोज योर आइज 30 सेकंड के लिए, प्लीज क्लोज योर आइज 30 सेकंड। वापस स्टार्ट करिए मेरे साथ, कम ऑन, भस्त्रिका प्राणायाम, कम ऑन, दूसरा राउंड करेंगे। रिलैक्स हो जाए, वापस 20 सेकंड आंख बंद कर ले, वापस 20 सेकंड आंख बंद कर ले। अंदर जो भी हो रहा है उसे महसूस कीजिए। क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर ले।
वापस वही रिपीट, ठीक है, लास्ट राउंड, कम ऑन। ओके, रिलैक्स, बैठ जाए, रिलैक्स, आंखें बंदी रखेंगे, रिलैक्स। अब हम एक काम करेंगे, अब हम ऐसी टेक्निक करेंगे, अपने ऑक्सीजन लेवल को अंदर जो भी है अंदर रखेंगे, ऑक्सीजन को, अपने जो ब्रीदिंग है, श्वास है, अपने श्वास को हम होल्ड करेंगे अंदर, क्योंकि हम जितना होल्ड करते हैं अपने श्वास को, अपने ब्रीदिंग को, तो ऑक्सीजन उतना ज्यादा अपने अंदर रहता है। जितना हमारे अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, तो आप जितना अपने ब्रीदिंग, अपने श्वास को अंदर होल्ड कर पाओ, आप उतना कीजिए, ठीक है। अपने शक्ति द्वारा आप जितना आप सह सकते हो उतना अपने श्वास को रोकने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और श्वास को अंदर होल्ड कर लीजिए। और मैं चाहता हूं 1 से 100 काउंटिंग करो अपने अंदर, अपने आप को चैलेंज दो कि यस, मैं 1 से 100 काउंटिंग कर सकता हूं, अपनी श्वास रोकते हुए मैं 1 से 100 काउंटिंग कर सकता हूं। यस, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। स्टार्ट नाउ। गहरी श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए और काउंटिंग कीजिए, और फिर श्वास जब छोड़े तो मुंह से छोड़ना है। गोविंदा गोविंदा गोविंद कृष्णा गोविंदा 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 कृष्णा गोविंदा 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 कृष्णा गोविंदा 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 कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोविंद कृष्णा गोविंदा 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 कृष्णा गोविंदा गोविंदा श्याम राधे कृष्णा। गहरी श्वास अब 2 बार करेंगे। गहरी श्वास लीजिए और अपने अंदर 1 से 100 काउंटिंग कीजिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए। यस, आई एम डू इट, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। लास्ट ब्रीदिंग, लास्ट श्वास ले लीजिए।
का मंत्र करेंगे, हु। अब मेरे साथ मैं जैसा करूं आपको वैसा करना है। देखो 1 2 3 4, हा हा हु, हा हा हु। ठीक है, देखो पहला काउंटिंग हा। देखो पहला 1 2 3 4। देखो यहाँ पे है ना पॉइंट होते हैं, पॉइंट हमारे हाथ में। सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हाथ में है। हम जब प्रेस करते हैं ऐसे प्रेस जितना जोर से, तो पूरा आपका जो एक्यूप्रेशर है जो वो इससे दबाव आने के कारण हमारे बॉडी में जो भी ब्लॉकेज है वो खुल सकता है, क्योंकि हमारा सभी सॉल्यूशन यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रेशर देंगे। ठीक है, अब देखो करना कुछ नहीं, सिंपल 4 स्टेज 1 2 3 4 पर क्या करना है, हा हा हु हु, हा हा हु, ऐसा जोर जोर से बोलना है, हा हा हु। ओके, आप लोग समझ गए, हा हा हु। ओके, चलिए अब मेरे साथ कीजिए, मेरे साथ में कीजिए। कम ऑन, स्टार्ट। हा हा हु 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 गुड, हा हा हु 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 हा हा हु। ओके भाई, अब हम एक काम करते हैं, हमारे प्राणायाम के स्टेजेस खत्म होते हैं। अब हम मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। अब हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। अब देखो सब लोगों को आंखें बंद कर लेनी है, और जब आप आंखें बंद कर लो तो 100% फिर खोलना नहीं है। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा फिर आपको आंखें खोलनी है। अब मैं जो कुछ भी बोलूँ आपको कल्पना करते जाना है, विजुलाइज करते जाना है। ठीक है, एक डिवाइन एक्सपीरियंस करना हो तो आंखें बंद कर दीजिए प्लीज। सब लोग क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आइज, आंखें बंद। क्लोज योर आइज। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए, फिर से गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए, और अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, और भी ढीला छोड़ दें। अपने दोनों पैर, चेस्ट, स्टमक, अपने दोनों हाथ टोटली ऐसे मुर्दे की माफिक सब छोड़ दे। अपने शरीर को छोड़ दे, अपने शरीर को 100% छोड़ दे। हम जितना अपने शरीर को छोड़ते जाएंगे वो अपने आप रिलैक्स होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। प्लीज उसे छोड़ दीजिए और अपने आप को महसूस कीजिए, अपनी श्वास को महसूस कीजिए, अपनी आती जाती श्वास को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि किस तरह से अपना श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। उस श्वास के कतरे कतरे को महसूस कीजिए। और देखिए कि हम धीरे धीरे अपने माइंड में से, कल्पना कीजिए कि आप एक स्लॉट है माइंड के अंदर,
वहां से आप नीचे, एक लिफ्ट है माइंड के अंदर, कल्पना कीजिए कि आप वो लिफ्ट में बैठ चुके हो और आप नीचे जा रहे हो अपने हृदय की गुफा में, अपने हृदय में, जहाँ पे परमेश्वर का वास है, हमारे दिल में हमारे भगवान रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ मन से निकल जाइए, अपने माइंड से निकल के अपने हृदय में आइए, जहाँ पे कोई विचार नहीं है, कोई तरंग नहीं है, एक अद्भुत शांति है, प्रेम है, लव है। ये प्यार के साथ कुछ पल अपने आप के साथ हो जाए, सब कुछ भूल जाए, 100% लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, सब कुछ भूल जाए, क्या हो रहा है, क्या हो गया है, जो भी हो गया है बाहर होने दो, बस आप अंदर स्थिर हो जाए। कृष्ण कहते हैं स्थिर प्रज्ञा, जो अपने हृदय की गुफा में स्थिर हो जाता है, वही कृष्ण उसको स्थिर प्रज्ञा कहते हैं। और आप राइट नाउ वही अवस्था में हो जो कृष्ण कहते हैं स्थिर प्रज्ञा अवस्था। ये अवस्था में कुछ पल आनंद लीजिए, ये शांति का, अपने ही हृदय का आनंद लीजिए, अपने ही प्यार में डूबिए। और आप जो भी शक्ति को मानते हो, शक्ति भी आपके साथ है। कुछ पल अपने प्रभु के चरण में बैठिए। और मैं चाहता हूं कि आप हृदय को भी छोड़ दें और हृदय के नीचे जाए, वहां पे हमारे आत्मा का वास है, जहां हमारी आत्मा रहती है। ये शरीर के मंदिर के अंदर, हमारे अंदर डीप में जाओगे तो एक आत्मा रहती है। मैं चाहता हूं वो आत्मा में भी धीरे धीरे वो प्रेम से भी बाहर निकलिए और वो आत्मा में चले जाए, जो कभी मरती नहीं है। ना पानी उसे डुबो सकता है, ना आग उसे जला सकती है, ना वायु उसे उड़ा सकती है। वो पंच तत्वों से बनी है। मैं चाहता हूं वो पंच तत्वों में जीते जी विलीन हो जाए। मृत्यु के बाद तो हम सब लोग विलीन होने ही वाले हैं, बट क्यों नहीं जीते जी हम उसे फील करें। एक बुद्ध पुरुष और एक सामान्य पुरुष में यही तो तफावत होता है कि बुद्ध पुरुष जीते जी मर जाता है और अनादिकाल तक वो अमर हो जाते हैं, और हम कुछ क्षण के लिए जीते हैं और मर जाते हैं। तो हम जीते जी ही अपने आत्मा के अंदर पहुंच जाए, जहां कुछ नहीं है। कुछ पल अपनी आत्मा के अंदर डूब जाए, शून्य हो जाए और अपने आप का आनंद लीजिए, अपने आत्मा के साथ बैठिए। जो मंदिर भगवान की पूजा करने जाते हो, मंदिर मस्जिद, वो तो आपके अंदर बैठा है। देख लीजिए राइट नाउ, ये पल में डूब जाइए अपने भगवान के अंदर, अपने ईश्वर के अंदर। और अब धीरे धीरे वो आत्मा से भी बाहर निकलिए, जहां गॉड किंगडम है, परमात्मा का राज्य है, जहां पे आत्मा भी नहीं है, बस एक अनादिकाल पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, पूरा अनादिकाल से वही की वही है, शून्य। अब कुछ पल वो शून्य में डुबकी लगाए, जहां पे सोक्रेटिस, जीसस, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, लाओसे, दादू, वो सभी लोग वहीं पर निवास करते हैं। कुछ पल उनके साथ बिताइए, उनके साथ खेलिए वो शून्य में, अपने भगवान के साथ, अपने बुद्ध के साथ, अपने कृष्ण के साथ। डूब जाइए वहां पे।
बस यहाँ कुछ नहीं है, ना कोई संबंध, ना भाई बहन, कुछ नहीं, बस एक अलौकिक शांति। और जब हम गहरी शांति में जाते हैं तो हमें गहरा आनंद आता है। तो उसे फील कीजिए, अपने आप को फील कीजिए, कुछ पल यहाँ भी ठहरिए। और अब वहां से भी बाहर आइए और आप ये जान लो कि ना आदि ना अंत, ये शरीर का तो मृत्यु होने ही वाला है। किसने जाना था कि कल जो कोरोना से मर गए, कितने यंगस्टर मर गए इस दुनिया में। हर एक की मृत्यु होती है, वो यंग हो या बूढ़ा हो, कोई भी मर सकता है। कल हम में से कोई भी हो सकता है, आई डोंट नो कौन जाएगा, पर याद रखिए आप कभी मरते नहीं हो। ये बात, मृत्यु एक मजाक है, वहां पे कोई मरता नहीं है, सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सोल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई मरता नहीं है। बस ये गहन आपके अंदर एक बार बैठ गए, फिर आपको जब मृत्यु का डर निकल जाता है तो फिर जिंदगी में आप जी लेते हो। बाकी लोग जीते थोड़ी है, लोग तो डर डर के मर रहे हैं। मरना तो सबको है, एक बार जरूर मर जाएंगे, पर जीते जी नहीं मरेंगे। वो ईश्वर का अंश, कोई हमारे साथ हो ना हो, वो ईश्वर का अंश हमारे साथ सदा रहते हैं। जब हम हैं तो भी, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो अंश, उसका अंश हमसे कभी दूर नहीं होगा। याद रखिए, कोई आपके साथ हो ना हो, वो आपके साथ ऑलवेज है। गॉड इज ऑलवेज विथ यू। तो मैं चाहता हूं वापस एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए, फिर से गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए। और जहां पे भी आप ये मेडिटेशंस कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उस जगह को महसूस कीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए और अपने आप को महसूस कीजिए और गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए। और अपने आप जो ईश्वर, जो शक्ति को मानते हैं, उसे धन्यवाद दे दीजिए। दोनों हाथ से प्रणाम कीजिए, प्रेयर कीजिए कि थैंक्स गॉड, आज मुझे तेरे साथ बैठने का मौका मिला, आज मेरे अंदर मैंने तुझको पाया, उसके लिए धन्यवाद। आज आपने इतना दिव्य अनुभव करवाया ये ध्यान के द्वारा, उसके लिए धन्यवाद। तेरी अनुकंपा अपार है, एक ग्रेटिट्यूड का भाव। और हम अब धीरे धीरे ये दीप अवस्था में से बाहर आएंगे। जब मैं 5 से गिनूंगा, आपको 1 पे आऊंगा, तो आपको आंखें खोलनी है, पर आंखें खोलोगे तो आपका एक नया जन्म होगा, एक नई फ्रेश एनर्जी, एक अलग ही पॉजिटिव बदलाव पाएंगे। 5, एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए, फिर से गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए। अब मैं जब 5 से 1 गिनूंगा, तो जब मैं 1 पे आऊँ तो आपको आंखें खोलनी है। आंखें खोलेंगे तो पहले से ज़्यादा फ्रेश, एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक होंगे। 5, 4, 3, yes, coming out, 2 and 1, 5, 4, 3, 2, 1, open your eyes, be awake। दोस्तों, आज का हमारा योगा प्राणायाम सेशन पूरा होता है।
हम 20 दिन से कंटिन्यू लाइव कर रहे हैं, आपको अलग अलग मेडिटेशन करवा रहे हैं। ये अपने घर पे कंटिन्यू कीजिए। एक ही बात आपको मैसेज देना चाहता हूँ, कुछ हो ना हो आप लोग ध्यान ज़रूर कीजिए। हर रोज़ 1 घंटा अपने लिए निकालें। 1 घंटा आप जब अपने लिए निकालते हो तो वो 1 घंटा 24-23 घंटे में भारी पड़ेगा। मेरा प्रॉमिस है, आप सिर्फ करके देखो। अब ये फ्री टाइम है, 100% अपने लिए यूटिलाइज करो, क्योंकि हमें लाइफ में कभी टाइम नहीं मिलता। माइंड का एक पैटर्न है कि टाइम नहीं मिलता, वो एक बड़ा झूठ है। वर्ड्स बोल बोल के हमारे माइंड में ऐसे नेगेटिव इफेक्ट कर लेते हैं कि टाइम नहीं है, पर हमारे पास टाइम होता है। और जिसके पास टाइम नहीं है, ये टाइम तो टाइम है, ये इस टाइम पर इतना टाइम है तो अपने लिए टाइम निकालो। 1 घंटा जिम करो, 1 घंटा मेडिटेशन करो। अपने आप को जानने के लिए जितना भी टाइम दो कम है। ये 21 डेज अपने आप के लिए निकालो, किसी और के लिए निकालने की जरूरत नहीं है। अपने आप के साथ रहो। कुदरत ने, नेचर ने हमें मौका दिया है अपने आप के साथ कनेक्ट होने का, तो ये टाइम को 100% यूटिलाइज कीजिए। ओके, तो दोस्तों मेरा सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब ये तो आपने जो अनुभव किया, कभी हमारा अवेकनिंग कोर्स करने के लिए आइए। ये इतना 6 दिन का कोर्स है, आपको इतने डीप ले जाएंगे, एक अलग एक्सपीरियंस करवाते हैं ये 6 दिन में, जो पेएबल कोर्स है। जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, हम अवेकनिंग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने ये पार्ट लिया, आपने अपने आप को टाइम दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे। घर पे ही रहिए, और अभी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, अपने आप के साथ रहिए। एंजॉय योर डे। बाय बाय।